हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम स्टडी में। मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त एमडी जुनैद आलम। तो दोस्त, मैं इस चैनल पे बिहार बोर्ड और बिहार यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर एक सूचना देता हूँ। तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाला घंटा दबा दें, जो बेल आइकन होता है बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबाने के बाद आप ऑल प्रेस, जो लिखा है ऑल बेल आइकन दिया है वहाँ पे ऑल पे प्रेस कर दें। तो मैं इस चैनल पे बिहार बोर्ड और बिहार यूनिवर्सिटी से जुड़ी सूचना देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर मतलब कि पढ़ने का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो मैंने 4 बेस्ट टाइम बताया है आपको, थंबनेल में आप देख सकते हैं। सुबह, शाम और रात, ठीक है। सुबह, शाम और दिन और रात, मैंने 4 टाइम बताया है। और इसमें वैज्ञानिक लोग को भी कुछ कहना है कि सुबह में, शाम में और शाम पर भी वो लोग भी बताए हैं कि इस टाइम क्यों पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए, बेस्ट टाइम कौन सा है, ठीक है। तो सुबह पढ़ना चाहिए या शाम या दिन या रात, इसी टॉपिक पे मैं लेके आया हूँ वीडियो। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और हर एक स्टूडेंट के पास शेयर करें। चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा पढ़ने का। तो मैं बता दूं कि वैज्ञानिक जो होता है, वैज्ञानिक के अनुसार, मनोवैज्ञानिक के अनुसार सुबह ही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि सुबह 100% आपका दिमाग काम करता है। अब चलिए हम लोग बारी बारी से सबको जानते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल तौर पे, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग कोचिंग करते हैं, कहीं ना कहीं ट्यूशन करते हैं, कोचिंग करते हैं। मेरा माने तो सभी लोग करते ही होंगे कोचिंग ट्यूशन। तो वो कोचिंग ट्यूशन सुबह में क्यों रखा जाता है? सबसे बड़ी सोचने वाली ये बात है। तो सुबह में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सुबह में 100% दिमाग काम करता है हर एक इंसान का, वो छोटा हो बड़ा हो या कितना हो, मतलब जो भी हो, सबका 100% दिमाग सुबह में काम करता है। और सुबह में 100% दिमाग करता है, यानी सुबह 3 से, अगर 3 बजे से आप पढ़ रहे हैं तो 3 बजे के बाद सुबह से, जैसे कि वैज्ञानिक का भी कहना है, बहुत सारे वैज्ञानिक का कहना है, मैं 3 बजे से बोला हूँ, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक के भी कहना है कि 5 बजे से अगर आपका पहले नींद खुल रहा है तो सोचिए कि आप सफल हो रहे हैं। 5 बजे से पहले अगर आपका नींद खुल रहा है, 5 बजे से पहले आप जग जा रहे हैं, तो सोचिए कि आप कुछ अच्छा अचीव करेंगे, अच्छा चीज़ प्राप्त करेंगे, अच्छा मतलब कि सफलता मिलेगी आपको। लेकिन कुछ लोगों को कहना है नहीं, 6 बजे के बाद भी 100% दिमाग काम करता है। लेकिन मेरा कहना है कि स्टूडेंट का सबसे बड़ी बात है, स्टूडेंट को सुबह में 3 या 4 बजे के बीच में जग जाना चाहिए पढ़ने के लिए। अब चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, कोचिंग सुबह में रहता है। और दूसरा ये है, जो सबसे तेज़ लड़का होगा पढ़ने में, आप ही के बैच से होगा या आप ही के पार्टनर रूम होगा, वो पढ़ता होगा, लेकिन उसको आप पढ़ते हुए कभी नहीं देखते होंगे। आप सोचते होंगे यार यार ये तो दिन भर घूमता है, कभी मैच खेलता है, कभी ये, कभी क्रिकेट, कभी कुछ कभी कुछ। आप सोच ही नहीं पाते कि पढ़ता कब है। सभी लोग यही सोचते रहते हैं कि पढ़ाई कब करता है। लेकिन मैं बता दूं, वो लोग अधिकतर रात में पढ़ते हैं। वो रात में कब से पढ़ते हैं? जब आप सो जाते हैं। आप उन्हीं के साथ रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि वो पढ़ाई कब करते हैं। तो आप सो जाते हैं, उसके बाद वो लोग पढ़ाई करते हैं। और फिर दिन में वो देखिएगा एकदम, मतलब जैसे कि भकुआइल टाइप का रहता है ना, एकदम भकुआइल रहता है। सब भोजपुरी में भकुआइल बोलते हैं उसको, मतलब कि एकदम मंदिर टाइप पर दिखाई देता है वो लोग, ना कुछ बात करने का कुछ भी नहीं। दिन भर सोएगा लो, घूमेगा लो, क्रिकेट खेलेगा लो, जो मर्जी करेगा लो, लेकिन रात में वो लोग पढ़ाई करते हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम सुबह रहेगा। अब सुबह 10 बजे के बाद भी पढ़ सकते हैं आप। तो 10 बजे के बाद 70% दिमाग काम करता है। और सुबह में 6 से लेके 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आपका 100%, 90% काम करता है। उसके बाद 17% काम करने लगता है। धीरे 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 ऐसे ऐसे करते 1 बजे के बाद कुछ और दिमाग काम करने लगता है, 1 बजे के बाद, 4 बजे के बाद कुछ और काम करने लगता है। और सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बता दूं कि आपके मम्मी पापा जिस टाइम बोल रहे हैं पढ़ने का, वो सबसे बेस्ट टाइम है। आपको विश्वास नहीं होगा, कभी आप 4 या 5 बजे बैठ के देखिएगा पढ़ने, और आपके अपने मम्मी पापा के सामने, तो वो बोलेंगे अरे खेलने जाना, इस टाइम पढ़ाई क्यों कर रहा है? सुबह में तो पढ़ाई नहीं करता है, इस टाइम पढ़ाई कर रहा है। तो वो लोग जो बोल रहे हैं वो सत्यता है कुछ ना कुछ। तो आपको सब चीज़ एग्जाम्पल में लेके चलना है। अब रही बात शाम को, तो शाम में भी आप पढ़ सकते हैं। और रात की बात रही, तो रात में आपका माइंड, मुझे लगता है कि 10-11 बजे तक तो हलचल रहता है, हल्ला गुल्ला रहता है अगल बगल में, या फिर घर में ही जो जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ भी हल्ला रहता है। तो आप रात में प्रयास करें लिखने का, जो भी कुछ लिखना है, जो भी कुछ मतलब कि आपका बनाना है, लिखना है, जिसमें लिखना हो, तो वो आप जैसे फेयर करते हैं लोग, फेयर करते हैं लोग, तो फेयर रात में कीजिए और सुबह में पढ़ाई कीजिए। सुबह में जो कुछ याद करना है आप 3 बजे के बाद या 4 बजे के बाद, जब मर्जी तब, 8 बजे से पहले तक आप लोग याद कीजिए कोई भी चीज़। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि जैसे कोचिंग आप लोग देख सकते हैं, कोचिंग हमेशा सुबह में रहता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कोचिंग सुबह में रहता है, फिर हम लोग याद कैसे करें? ये भी बात, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब सुबह में कोचिंग रहता है तो फिर हम लोग पढ़ाई कैसे करें ना।
तो मैं बता दूं कि सुबह में कोचिंग आपका ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 7 8 8 बजे से होगा। उसके बाद 8 बजे के आइए, बाद उसके बाद 10 बजे तक पढ़िए आप। 10 बजे के बाद अपना खाना वाना बनाइए। बहुत सारे लोग लड़के होंगे जो घर पे नहीं रहते होंगे। अब ये लोग भी लोग कहेंगे कि सर हम लोग तो घर पे रहते नहीं हैं, फिर हम लोगों को क्या होगा? मतलब कि हम लोग गार्जियन से कैसे, मतलब कि गार्जियन से कैसे बात करें? वो लोग हमें कब बोलेंगे पढ़ने के लिए? तो मैं बता दूं, आप अपना एक रूटीन बनाओ अच्छा सा, जिसमें सब टाइम टेबल फिक्स करो। इतना बजे खाना है, इतना बजे सोना है, इतना बजे पढ़ना है। ये सब टाइम फिक्स होना चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। अब रही बात कि सर आप 4 बार में बताए थे, सुबह, शाम, दिन। मैंने सुबह का कैलकुलेट करके बता दिया। अब बताते हैं सुबह, दिन। दिन को बताते हैं, आपको पढ़ना है 3 से 5, पढ़ाई करना है, बैठ के लिखना है, फेयर करना है, ठीक है। अब रही बात सर शाम। शाम में आप घूमिए, खूब फ्री, एकदम फ्री माइंड घूमिए। जैसे वो लोग तेज लोग जो तेज तरार लड़के होते हैं, वो शाम में बहुत घूमते हैं, बहुत क्रिकेट खेलते हैं। और उसके बाद आते हैं तो वो उनका एक फिक्स टाइम रहता है कि इतना बजे मुझे बैठ जाना है पढ़ने। तो आप भी वो फिक्स टाइम कीजिए कि इस फिक्स टाइम में मुझे बैठना है पढ़ने, और उसके बाद शाम तक पढ़िए। अब अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर एंजॉय भी ना करेगा, मोबाइल भी ना चलाएं क्या? आपका कहने का मतलब क्या है कि एक बार भी मोबाइल ना छुए? मेरा कहने का मतलब ये नहीं। जिस टाइम आप घूम रहे हैं, फील्ड में बैठे हुए हैं, मैच देख रहे हैं, खेल रहे हैं, उस टाइम एंजॉय कीजिए मोबाइल से। अब पढ़ने के टाइम में थोड़ी ही आप एंजॉय कीजिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोचते सोचते ही पूरा सेशन बिता देते हैं कि ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है। अब रही बात रात को, रात जो मिडनाइट होता है, मिडनाइट के बाद बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। जैसे मैं तेज तर्रार बच्चा को बोला कि मिडनाइट में पढ़ते हैं वो लोग, यानी आप जब सो जाते हैं 10 बजे के बाद वो लोग पढ़ाई करते हैं। तो वो लोग 10 बजे के बाद पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अच्छा रैंक लाना है, इसलिए वो 10 बजे के बाद पढ़ाई करते हैं। तो अगर आपको भी अच्छा रैंक लाना है तो आप रात में पढ़िए, रात में 10 बजे के बाद। अब रात में 10 बजे के बाद सर सोए भी ना का, तो दिन में सोइए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो करना चाहिए। आपको जो फिक्स टाइम है वही करना चाहिए। सुबह में पढ़िए, दिन में पढ़िए, रात में पढ़िए और रात में सोइए। यानी सुबह शाम पढ़िए, फिर सुबह 3 बजे से पहले उठ जाइए और पढ़ लीजिए, ये भी बेस्ट रहेगा। लेकिन वो लोग, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सबसे तेज तरह लड़के हैं, वो सबसे अधिकतर रात में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि रात में शांति होता है, बिल्कुल शांत होता है। रात में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कहीं से शोरगुल आवाज़ कुछ भी नहीं आता है, तो लोग रात में ज़्यादातर पढ़ते हैं। आप लोग विश्वास नहीं करते तो आप लोग देख लीजिएगा, अगल बगल में कोई भी स्टूडेंट हो जो आपसे तेज हो, तरार हो पढ़ने में, वो सबसे ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट रात में करता है पढ़ाई में, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि इस टाइम पढ़ना है, उस टाइम पढ़ना है। तो उन लोगों से है कि आप लोग एक रूटीन बनाइए और सुबह से शाम तक जितना भी समय है उसको सबको कैलकुलेट कीजिए कि इतना टाइम में ये करना है, इतना टाइम में खाना खाना है, इतना टाइम में सोना है, इतना टाइम में पढ़ना है, इतना टाइम में घूमना है, इतना टाइम में मोबाइल चलाना है। अगर आप इतना कर दे रहे हैं तो यकीन मानिए आप जो टॉप करने वाला है उससे बेस्ट, मतलब जो आपका तेज तरार स्टूडेंट है उससे बेस्ट लाइएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं अरे वो तेज तरार तो है लेकिन पढ़ता कभी नहीं है। हम जैसे मैं बताया था कि वो लोग रात में पढ़ते हैं, आप लोग उसको कभी नहीं देखिएगा पढ़ते हुए, कभी भी नहीं देखिएगा कि पढ़ रहा है वो। दिन भर देखिएगा ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, आपसे झगड़ा कर रहा है, उससे लड़ाई कर रहा है, उससे फाइटिंग फाइटिंग कर रहा है। मतलब कितना ना तेज तरार होता है ना, पूछिए मत। और रात में पूरा रात पढ़ाई करता है वो सब, और दिन में ऐसे ही आपसे मजाक वजाक करता रहेगा, आप लोग को मूर्ख बनाता रहेगा। तो आप लोग को मूर्ख बनने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी अपना एक टाइम टेबल बनाइए और पढ़ाई शुरू कीजिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई से संबंधित, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है या फिर पढ़ाई होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बैठा हूँ बस समझाने के लिए, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाई में, ठीक है। तो आप टाइम पूरा निकाल देते हैं सिर्फ सोचने में कि कब पढ़ें, कौन सा बेस्ट टाइम है। तो मैं बता दूँ चारों को चारों बेस्ट टाइम है, लेकिन सुबह जो होता है, सुबह में जो 6 बजे के बाद होता है, 5 साढ़े 5 के बाद जो होता है टाइम, वो सबसे बेस्ट रहता है। इसलिए सब कोचिंग देखिए आप सुबह में रखते हैं, जितने भी टीचर हैं सब कोचिंग सुबह में रहते हैं। उनको पता है कि इस टाइम लड़के पढ़ेंगे और उनका दिमाग में जाएगा और उनको पैसा भी मिलता है ना, तो वो बेस्ट ही समय ले लेते हैं। हम लोग के टाइम में था तो हम लोग शाम में करा देते थे कोचिंग, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा पढ़ना था तो हम लोग मतलब कि शाम में कोचिंग करा देते थे और सुबह में अपना पढ़ाई करते थे, सेल्फ स्टडी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, कोई नहीं करेगा, आपको कोचिंग से निकाल देगा लेकिन वैसे कोई नहीं करेगा। सबके सब सुबह में कोचिंग कराते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो आपसे पैसा लेते हैं और आपको 100% रिजल्ट देने का काम करते हैं। तो आप लोग सुबह में कोचिंग कीजिए, फर्स्ट अपना टाइम थोड़ा सा निकाल के सुबह 3 बजे से पढ़िए आप लोग, और फिर दिन में 1 बजे 1:30 बजे के पास या 12 साढ़े 12 के पास सो जाइए आराम से। 1-2 घंटा सो लीजिए इधर और उधर सोइए कुछ का,
मतलब कि उधर 3-4 घंटा सो जाइए, इधर 2-3 घंटा सो जाइए, आपका पूरा पूरा हो जाएगा और आपका पढ़ाई भी पूरा हो जाएगा और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा आपका। अब रही बात ये कि सर कुछ लोग बोलते हैं सर पढ़ाई में तो मन ही नहीं लगता। भाई इसका क्या उपाय है? पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, टाइम तो छोड़िए, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है? अभी आप ही जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, जब भी बैठते हैं पढ़ने कुछ और मतलब कि कुछ याद आने लगता है, ऐसे कुछ और मतलब बातें याद आने लगती है, तो पढ़ाई भूल जाता हूँ, पढ़ाई नहीं हो पाता। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमारे दोस्त ही अच्छा नहीं है। तो दोस्त मैं बोल दूँ सबसे तेज़ तरा रहा है, आपसे तेज़ पढ़ने में। आप ये सोच रहे कि वो तेज़ नहीं है, लेकिन वो आपसे 100% तेज़ है और 100% अच्छा से पढ़ाई कर रहा है। आप सोच रहे हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहा है। मैंने जैसे बोला ना कि वो 12 बजे रात के बाद पढ़ाई करता है, तो 12 बजे रात के बाद नहीं पढ़ाई करता होगा। आपको लगता होगा कि मेरा दोस्त पढ़ाई ही नहीं करता, तो आप उसके बारे में मत देखिए, अपना खुद के देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये अपने बारे में सोचिए, ठीक है। अब उन लोगों के लिए जो है मतलब कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिनको पढ़ाई करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता। अब क्यों नहीं मन करता है, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर क्लिक कीजिए कि सर मुझे इस तरीक़ा से प्रॉब्लम है, मुझे पढ़ाई नहीं करने का मन कर रहा है। तो मैं आपको मतलब कि एक-एक करके जो भी कमेंट आएगा मैं सबका फिर से वीडियो बना के और भेजूँगा कि आपको पढ़ाई किस तरह करना चाहिए और किस तरह से मन लगाना चाहिए आपको पढ़ाई में, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसे जिनको पढ़ाई में मन लगता है, ज़्यादा करते हैं, क्या कहें, वो भोजपुरी में बोलते हैं लौंडियाबाजी। लौंडियाबाजी के चक्कर में वो अपना पूरा टाइम गँवा देते हैं। तो मैं उस पे अलग वीडियो बनाऊँगा। मेरा इतना ही मकसद था कि बेस्ट टाइम कौन-सा है, तो सुबह में सबसे बेस्ट टाइम है और दिन में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं अच्छा से, और रात में भी आपने लिखने का टाइम, जो लिखने का टाइम है ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि रात में लिखा करो, तो मेरा भी यही मानना है और मनोवैज्ञानिक का भी यही कहना है कि रात में लिखिए और सुबह में पढ़िए। तो सुबह में याद कीजिए आप लोग, रात में लिखिए, दिन में भी फेर कीजिए 3 बजे के बाद। और या 3 बजे के बाद इंग्लिश कुछ पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक होता है, ग्रामर होता है, उसमें ज़्यादातर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहता, सिर्फ सेंटेंस सही करना होता है। तो आप इंग्लिश उस टाइम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बजे के बाद पढ़ सकते हैं, इंग्लिश जीके कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेन विषय है, आप मेन सिलेबस है वो सुबह में पढ़िए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बना सकते हैं आप रात में, कोई दिक्कत नहीं है। रात में 7-8 बजे के बाद मैथ बना सकते हैं, लेकिन याद करने वाली जितनी भी चीज़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब चीज़ को आपको सुबह में पढ़ना चाहिए, क्योंकि सुबह में एकदम माइंड फ्रेश रहता है। मैथ भी मुझे लगता है कि 100% बन जाता है, 100 में 100 बन जाता है। सुबह में अगर बनाइए आप मैथ कोई भी, तो बन जाता है। तो वो जिनका प्रॉब्लम है कि सर पढ़ाई में मन लग रहा है, मैं उनको अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय, अगली वीडियो का इंतज़ार करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।